हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड है, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के तरफ से, आपके एंसेस्टर्स के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकलते हैं। आज हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड के तरफ से और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन से बातों से आपको अवेयर रहना है और कौन से बातों का आपको जानकारी इस वक्त होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा और शफल करते हैं, फिर लेंगे। मैं पहले ही बता दूं, मेरा जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होंगे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकता है। आपको अपने हिसाब से मैसेजेस को कंसीडर करना है। जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुँचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे, क्योंकि ये टाइमलेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आज पोस्ट कर रही हूँ तो आज ही आपको देखना है, ऐसी बात नहीं है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। यानी कि मेरे पोस्ट करने के शायद 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप तक पहुँचे हैं ये रीडिंग, तो फिर भी आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। और ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। ये जो टैरो रीडिंग्स वगैरह होते हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की बातें नहीं कहते हैं। यहाँ पे डिवाइन हमें गाइडेंस देते हैं और उसी हिसाब से हम मैसेजेस को कन्वे करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी हम इस वक्त बोलते हैं वो हमारा इंट्यूशन हमें जो गाइड करता है, हम वही बोलते हैं। और इस वजह से डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। हमने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। डिवाइन हमको चलाते हैं। हमारा हर एक सांस भी डिवाइन के कृपा के मोहताज हैं। उनके कृपा के बगैर हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं, मेरा ये मानना है। और इस वजह से आप तक जो भी मैसेजेस पहुंचते हैं वो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इस वजह से पहुंचते हैं। तो इसी हिसाब से हम रीडिंग करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जब तक हमें उस बातों का सच्चाई पता नहीं होती है तब तक हम अंधेरे में भटकते रहते हैं। तो ये सारे जो रीडिंग्स होते हैं, ये सारे जो टैरो रीडिंग के वीडियोस होते हैं, इससे हमें रास्ता मिलता है, हमें उम्मीद मिलती है, हमें सच्चाई पता चलती है। इस वजह से हम अंधेरे में भटकते नहीं हैं, हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है और डिवाइन आप तक इस उम्मीद की किरण को पहुंचाते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको इसकी ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से आप मैसेजेस को कंसीडर कीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बातें होती है, इस वजह से आप मेल फीमेल कोई भी हो, एनर्जीज़ को आप देख सकते हैं आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे नेगेटिविटीज़ हमको परेशान करते हैं, रीडिंग नहीं करने देते हैं। ऐसा बहुत सारा ऐसा माहौल बन जाता है, कभी कभी हम रीडिंग करना चाहते हैं फिर भी बैठ नहीं पाते हैं टेबल पर। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बन जाते हैं कि हम चाहते हुए भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। इस तरह से नेगेटिविटीज़ हमको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी ईश्वर की कृपा से हम कोशिश करते हैं। आज मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों तक रीडिंग्स को पहुँचाने के लिए, मैसेजेस को पहुँचाने के लिए।
तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस में आप लाइक कमेंट्स तो करते ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए। आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स। और जब आप डिवाइन और यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये बात सच है कि डिवाइन के मर्ज़ी से ही आप हील होते हैं, वही आपको हील कर सकते हैं। हम बस माध्यम है, हमारे थ्रू कुछ किया जाता है, वो डिवाइन की तरफ से ही किया जाता है। इस वजह से बहुत अच्छा लगता है जब आपका कमेंट्स में पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच लाइक कमेंट्स करने के लिए। मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बहुत सारा थैंक्स आप लोगों को। चलिए, बहुत बात कर लिया, आज थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा था। रीडिंग तो रोज़ ही करते हैं, एक दिन मैं बस आपसे बातें करने ही बैठूंगी, उस दिन ज़्यादा रीडिंग नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, आपसे भी पूछने वाली हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो ऐसा एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। तो आज का रीडिंग देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। ओके। पिटी, सेल्फिश, offended, challenged, frustrated, depleted। तो कुछ ऐसे सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। शायद आपके जीवन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है किसी के साथ, या फिर आपका किसी के साथ कुछ झगड़े चल रहे हैं, या फिर कोई आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी वजह से। शायद ऐसा कुछ काम है जिस वजह से आपको ब्लेम किया जा रहा है। कोई आपको सेल्फिश कह रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है जो सेल्फिश है, और वो इंसान खुद फ्रस्ट्रेटेड है। इस वजह से अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऑफेंडेड हैं। इस वजह से ये पर्सन आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपसे झगड़े करने पर तुले हुए हैं। बात बात में आपसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। कोई आपको ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन खुद अपने जीवन में खुश नहीं है, इस वजह से इन्होंने आपको ब्लेम करना चूज़ किया है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ब्लेम करने से इनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से ये पर्सन आपको शायद ब्लेम कर रहे हैं, और आप भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस, इनसिक्योर दिख रहा है। हो सकता है आप अपने किसी पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, और इस वजह से कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस दिख रहे हैं मुझे। ये हो सकता है ये आपको पसंद करते हैं, पर आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस वजह से आप किसी भी तरह के थर्ड पर्सन पर ध्यान नहीं देते हैं। या फिर आपके पार्टनर के जीवन में कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपसे, एनवियस हैं, आपको शत्रु मानते हैं, आपसे जेलस हैं, अपने आप को अनवर्दी फील करते हैं, क्योंकि आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपके पार्टनर इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अनवर्दी फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। इस वजह से ये डिप्रेस्ड है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ये मिसट्रीटेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से ये थोड़ा परेशान है, ये जो
थर्ड पर्सन है। ट्वेंटी 22 आपका बर्थ डेट हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये पर्सन, और ये गुस्से से पागल हो रहे हैं पूरी तरह से। ये इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया है इनके अंदर कि ये कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ऐसा हो सकता ऐसा हो सकता है ये पर्सन गुस्से में आके चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत गुस्से में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। कोई यहाँ पे सॉरी फील कर रहा है, किसी को लग रहा है वो स्टक है, वो पिंजरे में कैद है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और ये जो चाहते हैं करना वो ये कर नहीं सकते, ऐसा इनको लग रहा है। कोई ऐसा है, और इसी वजह से शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको बांध दिया गया है, और ये इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और ये जो करना चाहते हैं ये वो कर नहीं पाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। यस, ऐसा है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं मुझे। आपके जीवन में आपका इटर्नल अनकंडीशनल लव आ रहे हैं, तो या फिर आपका जो पार्टनर है उनके साथ आप बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि ये आपका जो पार्टनर है ये आपके इटर्नल अनकंडीशनल लव है। इस वजह से ये किसी और पर, थर्ड पर्सन पर शायद ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ से दिख रहा है मुझे। और इनके साथ आपको ऐसा फील होता है कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत सुंदर हो गया है, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं, लाइट एनर्जी फील करते हैं आप। हैवी एनर्जी अगर आपके होते भी हैं तो जब आप इस पर्सन के साथ होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, आप बहुत खुश अपने आप को महसूस करते हैं, हील्ड महसूस करते हैं, और नेचर के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं आप अपने आप को। तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में है शायद, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और अगर नहीं है तो बहुत ही जल्द इनकी एंट्री होने वाली है आपके जीवन में। यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग फील करते हैं। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेटिंग फील कर रहे हैं, हील्ड फील कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि इनके सामने जाते ही आप क्या कहेंगे, आपके बातें बंद हो जाती हैं। बहुत सारे चीज़ें होते हैं आपके कहने के लिए आपके पास, पर आप कह नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग आपके अंदर काम करते हैं इस टाइम पे कि आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है आपको इनके आसपास रहने से। पर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे है जो आपको ब्लेम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, अपने आप को ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, और ये रोना धोना, गुस्सा करना, ये सब लगे हैं इनके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं, और इस वजह से ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपको ब्लेम करने से सब कुछ हासिल कर लेंगे ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है।
आपके जीवन में वही होने वाला है जो ईश्वर चाहेंगे, ईश्वर की मर्ज़ी से सब कुछ होने वाला है। तो आपका जो पार्टनर है, जो आपका इटर्नल लव पार्टनर है, ये इस पर्सन के साथ आप ग्रो कर रहे हैं, एक साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं, आप दोनों एक साथ हील हो रहे हैं। सब कुछ एक साथ आप अपने जीवन में कर रहे हैं, और ये आपका इटर्नल अनकंडीशनल लव पार्टनर है, और इनके साथ आप ग्रो कर रहे हैं। आप दोनों ब्लेस्ड हैं, आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, अलाइंड हो रहे हैं आपके सोल्स, और आप ब्लेस्ड हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इस वजह से कोई भी जेलस पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। 35 आपका एज हो सकता है। 6 जुलाई आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो जो थर्ड, कोई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे जिनको हर कोई जिनका मजाक बनाते हैं, हर कोई जिन पर हंसते हैं, जिनका मजाक बनाया जाता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनको ये सब पसंद नहीं है। उनको लेकर कोई मजाक करे, उनको कोई सिली समझे, फ़नी समझे, ये इनको बर्दाश्त नहीं है, और इनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये पसंद नहीं करते हैं। पर इनके साथ हो रहा है कुछ ऐसा। इनके आसपास के लोग इन पर हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंसते हैं इन पर, इनको एक जोकर की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास है शायद। तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं आप, शायद हो सकता है कुछ रिवर साइड या फिर सी साइड आप जा रहे हैं ट्रैवल करने इनके साथ, और आप बहुत ही ज़्यादा, आप दोनों एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे एक साथ, नेचर को फील करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आप फील करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों इटर्नल लवर हैं, और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है ये यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं एक दूसरे की। आप दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा केयर भी करते हैं, और कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आके आप दोनों का रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है। कोई ऐसा है आपके आसपास, कोई ऐसा पर्सन जो जिनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जितने भी स्ट्रगल किया है, जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है, वो रिश्ता हो सकता है, वो धन हो सकता है, जहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से इन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। नॉट वर्थ इट नहीं रहा है इनके लिए, और इनको गलत समझा गया है, इनके साथ गलत ट्रीट किया गया है। इनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है इनका जीवन, अनस्टेबल पर्सन है बहुत ही ज़्यादा। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। ये अपने जीवन को
रास्ते पर नहीं ला पा रहे हैं, इनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। जो भी इन्होंने खड़ा किया था अपनी मेहनत से, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया है। हो सकता है ये आपका कोई हेटर है, आपका कोई हेटर है। इनका एज 44 हो सकता है। एग्जॉस्टेड, कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है इनको। इनको काम करने का मन नहीं कर रहा है और इनको अपने शरीर में कुछ आलस फील हो रहा है। एनर्जी नहीं गैदर कर पा रहे हैं, ये एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है इनको। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यू आर क्यूट, यस। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, और अगर ये इटर्नल लव पार्टनर आपके जीवन में अब तक नहीं आया है, तो बहुत ही जल्द इनकी एंट्री आपके जीवन में होने वाला है, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, खुश रहने वाले हैं। और आपका जीवन हील हो जाएगा, आप हील हो जाएंगे। कुछ नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इनके साथ आपको, या फिर इनको ऑकवर्ड फील हो रहा है। कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस वक्त है, या फिर बहुत ही जल्द होने वाला है। हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना है इनको जो ये कह नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको। केमिस्ट्री, I have never felt a passion this intense। तो इनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्शन फील होते हैं। इनको इस तरह का पैशन कभी भी पास्ट में नहीं फील हुआ है। बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, ऐसा इनको लगता है और ये आपसे कहना चाहते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा है जो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये पर्सन अपने पास्ट की मेमोरीज से बाहर निकलने के लिए। फॉरगिवनेस, तो आपसे कहा जा रहा है जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। किसने आपके साथ क्या किया मुझे पता है, ये सब भूल जाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अपने भलाई के लिए आपको भूलना तो नहीं है। याद आप ये सब तो भूला नहीं जा सकता। जितने भी हर्ट हम होते हैं, जितने भी लोग हमको हर्ट करते हैं, वो सब हम भूल नहीं पाते हैं। पर ये हमें जीवन का एक लेसन समझ के यहाँ से आगे बढ़ जाना है। हमें ये देखना है कि ये सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिला है और उस सीख को लेकर आगे बढ़ जाना है। और उस सिचुएशन को अपने दिल में बोझ बना के रख के कभी कभी जब अकेले में है तो आंसू बहा दिया, फिर से याद आ गया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग से निकाल देना है। हाँ, हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, ये सिचुएशन फिर से मेरे जीवन में ना आए, इस वजह से मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है,
ये हमें करना है, ये हमारा लेसन होता है। हमारा लेसन ये नहीं है कि क्या हुआ उसको याद कर कर के रोते रहें, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, इससे आप अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इन सब इमोशंस को अपने अंदर पकड़ के रखेंगे और हम यही सोच के अपने दिल को भारी करते रहेंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है फॉरगिव कर दीजिए। जितने भी लोगों ने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उस सारे सिचुएशन से कुछ ना कुछ लेसन यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। तो उन लेसन्स को सीख लीजिए और उस सिचुएशंस को लेट गो कर दीजिए। उन सारे लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो डिवाइन उनको उनका कर्मा नहीं दे पाएंगे। जब आप फॉरगिव कर देंगे तो डिवाइन उनका कर्मा उनको भोगने के लिए मजबूर कर देंगे। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो कोई यहाँ पे ऐसा है जिन्होंने कुछ डैमेज किया है, कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे कुछ बिगड़ चुका है, और इस वजह से ये पर्सन अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, गिल्ट में है ये पर्सन। इनको अब गिल्टी फील हो रहा है। overwhelmed, the stress from this is draining me। तो ये जो गलत कुछ किया है इन्होंने, इस वजह से इनको इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, इस वजह से ये ओवरवेल्म्ड भी है, जिस वजह से इनको पता नहीं चल रहा है कि ये इस सिचुएशन से ये कब बाहर निकल पाएंगे, किस तरह से बाहर निकल पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये इस तरह के सिचुएशन से बाहर निकले। इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने। तो जो पर्सन आपको कुछ कह नहीं पा रहे थे, शायद वो अब अपना मुंह खोलेंगे, शायद वो आपको सच्चाई बताएंगे, कुछ बताने वाले हैं कोई आपसे कुछ। ओके, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो कोई आपके तरफ से भी अब समझ रहा है चीज़ों को। इतने दिनों तक बस अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे ये पर्सन, अब ये आपके साइड से भी चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन अब आपका साइड भी सोच रहे हैं कि इनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कुछ दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था आपका। ये बातें अब इस पर्सन को समझ में आ रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं। कुछ ईगो की वजह से ये पर्सन शायद आपसे दूर हो गए थे या फिर आपको हर्ट कर दिया था। आप दोनों के रिश्ते में कुछ ईगो आ रहा था, इस वजह से शायद आप दोनों का रिश्ता टूट गया था पास्ट में। तो ये पर्सन अब अपने गलतियों का एहसास करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आपके जीवन में बहुत ही जल्द कोई आपका सोल पार्टनर की एंट्री होने वाली है, या फिर
ये पर्सन आपके जीवन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ है, यहाँ से दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा यूनिवर्स का मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है या फिर मिली है रिसेंट पास्ट में। यू आर माई लव, यू आर माइन फॉर एवर। तो ये पर्सन आपसे ये जो पर्सन आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं फिर भी कह नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा है इनको कुछ कहने में, तो ये आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप इनके जीवन का लव है और हमेशा रहेंगे, इनका ही रहेंगे आप। योर पॉजिटिव ऑरा मेक्स नेगेटिव पीपल इनसिक्योर। आपका पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव पीपल को इनसिक्योर कर देता है। आपके पास आते ही इन लोगों को कुछ इनसिक्योरिटी फील होने लगता है, ये लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि इनको इनसिक्योरिटी फील होते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर ब्यूटिफुल पिक्चर्स। तो कोई इस वक्त आपका पिक्चर देख रहा है और इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। वन डे गॉड विल मेक इट पॉसिबल फॉर टू ऑफ अस। तो इनको विश्वास है कि एक दिन आप दोनों के लिए ईश्वर ये पॉसिबल कर देंगे, आप दोनों का जो मिलन है ये ईश्वर पॉसिबल कर देंगे, ऐसा इनको आस्था है ईश्वर पर, डिवाइन पर। प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो कोई पर्सन नेगेटिविटी से जूझ रहा है और ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए प्रे कीजिए या कुछ भी कीजिए, इनको नेगेटिविटी से बचाइए, नेगेटिव एनर्जी से बचाइए, ऐसा ये आपको प्रे कर रहे हैं। यू आर बॉर्न टू बी लेजेंड। आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है। तो ये बात इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है। ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है, ऐसे वैसे रिश्ता नहीं है ये डिवाइन कनेक्शन है। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून। अगर आप ईश्वर से कुछ प्रे कर रहे हैं या फिर पास्ट में किया है या फिर अभी कर रहे हैं, तो आपके प्रेयर का आंसर बहुत ही जल्दी आपको दिया जाएगा। अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं ईश्वर से तो इसी वक्त मांग लीजिए, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है अगर अभी आप ईश्वर से कुछ मांग लेंगे तो वो आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। आपका विश फुलफिल हो रहा है। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स। आपके अगेंस्ट किया गया हर एक स्पेल वर्ड को आपके स्पिरिट गाइड्स तोड़ रहे हैं। डोंट एंटरटेन द ड्रामा अराउंड यू। तो आपके आसपास जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपसे झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारे ड्रामा को एंटरटेन नहीं करना है आपको। आपका पर्पस बहुत बड़ा है। इन सब झगड़े में फंसे रहना, उलझे रहना आपका पर्पस नहीं है। तो इन सब सिचुएशन को हल्के में लीजिए और अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए। एवरीथिंग अबाउट यू इज़ परफेक्ट फॉर मी। तो किसी को ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो कुछ भी है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो इनके लिए परफेक्ट है। ये आपके जैसा ही इंसान को पसंद करते हैं। डोंट यू नो लव इज़ ब्यूटीफुल एंड दैट ब्यूटी इज़ यू। तो आपसे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि लव, प्यार बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है और ये ब्यूटी आप में है। आप ही हैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, यानी कि यू आर लव। दैट मीन्स इनका मानना है यू आर लव। पेन विल मेक योर सोल प्योर। जितना भी दर्द आपको मिल रहा है ना, उससे आपका सोल प्योर हो रहा है। यू आर डिफरेंट अमॉन्ग अदर्स।
सब में से आप अलग हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही मैसेज लेते हैं। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए और मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।